हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू लॉ का थर्ड एक्ट द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस एक्ट का शॉर्ट नेम द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 होगा। इसमें कहा गया है कि इस एक्ट का नाम द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है और ये इंडिया में 25 अगस्त 1956 को इन्फोर्स्ड हुआ। इस इंडिया में ये लागू कब से हुआ? 25 अगस्त 1956 और ये इस समय होल इंडिया में लागू है। होल इंडिया में लागू है ये। अभी इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये होल इंडिया में लागू है। इसके बाद भी बताया गया कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं और इस समय कहीं बाहर रह रहे हैं, उन पर भी ये द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 लागू रहेगा। ये इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है। सेक्शन 2 इसका कहता है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। इसमें कहा गया है कि जो द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 ये एक्ट है, ये जो एक्ट द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, ये इस एक्ट का, इस मीन्स द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब उससे हट के नहीं, ये उसका सप्लीमेंट एक्ट है। अब इसका सेक्शन थर्ड कहता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट किस पर लागू होगा, किन व्यक्तियों पर ये एक्ट लागू होगा? जो व्यक्ति धर्म से हिंदू है, जो व्यक्ति धर्म से हिंदू है। हिंदू की डिफिनीशन हम पहले ही इसमें द हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियर कर चुके हैं। अब वही हिंदू जो धर्म से हिंदू है, उन पर ये एक्ट लागू होगा। सेक्शन 4 इसका कुछ डेफिनेशन बताता है। इसमें ए माइनर कौन है? इसमें डिफाइन किया गया कि जो 18 ईयर की एज नहीं पहुंचा है, मतलब अभी 18 साल उसने कंप्लीट नहीं किए हैं, वो माइनर है। लड़का हो या लड़की हो, वो क्या होगा? माइनर है। सेकंड, इसका दूसरी डेफिनेशन गार्जियन कौन कौन हो सकता है? गार्जियन कौन कौन हो सकता है? तो सिंपल सा, द केयर ऑफ ए माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ। जो माइनर का मतलब अभी बता चुका, जो 18 साल की एज कंप्लीट नहीं हुई, जो उस माइनर की देखभाल करता है, उसकी केयर करता है, या उस माइनर की प्रॉपर्टी की केयर करता है, या उस माइनर की और उस माइनर की प्रॉपर्टी की दोनों की केयर करता है, वो व्यक्ति गार्जियन होगा। लेकिन इसमें 4 उन गार्जियंस को दिखाएं कि ये गार्जियन 4 तरह के हो सकते हैं। पहला इन्होंने कहा नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन मीन्स उसके माता और पिता, माता और पिता उसके नेचुरल गार्जियन होंगे। इस एक्ट में जो स्टेप मदर और स्टेप फादर की बात है, वो नहीं की जा रही। नेचुरल का मतलब जिनसे वो पैदा हुआ है, उनकी बात की जा रही। इस एक्ट में स्टेप मदर और स्टेप फादर की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर नेचुरल गार्जियन कौन है? जिनसे वह बच्चा पैदा हुआ है, वो मदर और फादर उसका नेचुरल गार्जियन होगा। इसका सेकंड कहा अपॉइंटेड बाय विल बाय मदर एंड फादर।
उसके माता और पिता के द्वारा जो अपॉइंट कर दिया गया, अपने विल में लिख दिया कि जब तक 18 साल का नहीं पहुंचता तब तक ये इसकी देखभाल करेंगे, तो वो उसका, जिसको अपॉइंट किया, वो उसका नेचुरल गार्जियन होगा। थर्ड, अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय कोर्ट। अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट कर देती है कि आप 2 इयर्स के लिए इसका अपॉइंट है, या 3 इयर्स के अपॉइंट है, या 18 इयर्स जब तक नहीं पहुंचता तब तक अपॉइंट है, या डिक्लेयर कर देती है कि यही उसके गार्जियन होंगे, तो वो उसका गार्जियन होगा। इसका फोर्थ कहा कि इम्पावर टू एक्ट। कोई भी एक्ट ऐसा है जो उसको गार्जियन नियुक्त कर सकता है, और उस विधि द्वारा वो गार्जियन नियुक्त किया गया, किसी एक्ट के द्वारा उसको इम्पावर्ड किया गया, किसी एक्ट के द्वारा उसको बनाया गया है, तो वो गार्जियन होगा। ये 4 बातें इसमें गार्जियन में कहेगी कि गार्जियन कौन होगा। अब बात आती है नेचुरल गार्जियन। जैसे अभी हमने कहा कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा, लेकिन फिर भी जो इस एक्ट के सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया, उसकी नेचुरल गार्जियन की ओरिजिनल डेफिनेशन या ओरिजिनल वही गार्जियन होंगे जिनको इस एक्ट के सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। अब आती बात सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में क्या होगा, कौन कौन से एक्ट में ओवरराइडिंग होंगे, कौन कौन से इसमें नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है सीज टू प्रोविजंस इज मेड इन दिस एक्ट। सीज टू प्रोविजंस इज मेड इन दिस एक्ट। अब इसमें कहा गया कि जो इसकी प्रोविजन, जो इस एक्ट के प्रोविजन जो इसमें प्रोवाइड किए गए, उनको नहीं करता है, उन एक्ट का फॉलो नहीं होता है, वो इसके ओवरराइडिंग होंगे। और जो इस एक्ट के लॉ के इस या किसी दूसरी लॉ से, इस एक्ट के लॉ से या किसी दूसरी लॉ से इनकंसिस्टेंट होंगे, मतलब असंगत होंगे, वो इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे। ये सिंपल सी बात कहेगी, जो इसके प्रोविजंस का फॉलो नहीं करेगा वो इससे निष्कासित होगा, वो इसका नहीं होएगा। और दूसरी चीज, जो किसी लॉ से प्रतिबंधित होगा, जो लॉ के संगत होगा, वो जो इनकंसिस्टेंट होगा। ये 2 बातें इसमें कहेगी। अब सेक्शन 6 इसका क्या कहा गया? नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर। अभी हमने बताया था ऊपर से नेचुरल गार्जियन, इसलिए सेक्शन 6 में डिफाइन किए गए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को जुडिशियल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका ए क्या कहता है? अ बॉय आर अनमैरिड गर्ल। बॉय आर अनमैरिड गर्ल, लड़का या अविवाहित लड़की में गार्जियन कौन होगा? नेचुरल गार्जियन पहले फादर होगा और उसके बाद उसकी माता। पहला गार्जियन कौन है? फादर है, और दूसरा गार्जियन उसकी माता है। लेकिन अगर लड़का या अनमैरिड लड़की या लड़का या लड़की जो 5 साल से कम है, जो 5 साल से कम है, वो उसकी नेचुरल गार्जियन पहले उसकी माता होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर द 5 इयर्स एनी बॉय और गर्ल का नेचुरल गार्जियन उसकी माता होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब यह माता और फादर का, जैसे हम पहले बता चुके, स्टेप फादर या स्टेप मदर नहीं होगा, वही माता पिता होंगे जिनसे वो संतान पैदा हुई होगी। अब इसका सेक्शन बी क्या कहता है? एन इलिजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल, जो अधर्मज लड़का या अधर्मज लड़की, अनमैरिड लड़की, अविवाहित लड़की, उनका गार्जियन कौन होगा? पहले माता होगी, पहले माता होगी, उसके बाद में उसका फादर होगा। जो इनलिजिटिमेट मतलब अधर्मज लड़का है और अधर्मज अविवाहित लड़की है, जो 18 साल से कम है, उनका पहले गार्जियन कौन होगा? मदर होगा, उसके बाद में उसका फादर होगा।
इसका सेक्शन 6 कहता है मैरिड गर्ल, जो मैरिड गर्ल है उसका गार्जियन कौन होगा? नेचुरल गार्जियन हस्बैंड होगा, हस्बैंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज फिर ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखने वाली है कि जो 18 साल का पूरा हो गया वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकता है। इसका मतलब वह गर्ल जिसकी मैरिज 18 साल के पहले हो गई थी, उसका नेचुरल गार्जियन कौन हुआ? उसका हस्बैंड हुआ। अब ये तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ऐसा है कि अगर 18 साल के पहले माइनर है और उसकी मैरिज हुई तो उसका नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होगा। लेकिन ये कहां पर लागू नहीं होगा? ये नेचुरल गार्जियन कहां पर लागू नहीं होंगे? पहली बात, सीज टू बी अ हिंदू, अगर उसने हिंदू धर्म को त्याग दिया हो या उसने क्या किया हो? हिंदू धर्म त्याग करके किसी अन्य धर्म में चला गया हो, तो ये जो एबीसी नेचुरल गार्जियन की बात होगी ये चेंज हो जाएंगे। इसमें फिर उस लॉ के हिसाब से चले जाएंगे जो इसमें वो धर्म में चेंज हुआ। इसका सेकंड पार्ट कहा गया रेनाउंस द वर्ल्ड, वो संसार को त्याग चुका हो, इसका मतलब वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, या एस्केटिक मतलब यति या सन्यासी हो गया हो, वह व्यक्ति भी नेचुरल गार्जियन से मुक्त होगा। मतलब उस पर भी नेचुरल गार्जियन का ये एबीसी नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो हिंदू धर्म को त्याग चुका है या जो वानप्रस्थ रिनाउंस द वर्ल्ड, इस संसार को त्याग करके क्या सन्यास ग्रहण करने वानप्रस्थ में या यति या सन्यासी हो गया हो, वो भी नेचुरल गार्जियन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका सेक्शन 1 to सेक्शन 6 क्लियर हो गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। इसके बाद इसके सेक्शन 7 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।